अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के ज़िम्मे हमने एक अरसे से जो कंट्रोवर्सी देखी और उसमें एक देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशेंट को ही कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय होगी। फाइनल का होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूँ, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेंगे हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। तो अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उससे कट जाते हैं। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो है ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल की इवेंट्स की मेजबानी नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे, वहाँ हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। दोस्तों, जब से चैंपियंस ट्रॉफी का कि चर्चा हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से एक अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और इस पर मगर ये कहां से चली है कि अफगानिस्तान टीम ने भी कह दिया, मतलब भारत के बाद अफगानिस्तान टीम ने भी कहा है, मतलब भारत ने नहीं कहा अभी तक, बट जो खबरें चली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहां का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए। अफगानिस्तान इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरेकारी है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी। तो अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी, खासकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड, क्योंकि ये हमारा बोर्ड के साथ बहुत तावन करता है, वो नखरे करते हैं सिर्फ इंडिया लाबी की वजह से। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी होस्टिंग द चैंपियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान को चाहिए कि हैव अ मीटिंग विद द अफगानिस्तान एंड इंडियन टीम और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके जो कंसर्न उनको एड्रेस करें। अगर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द कंसर्न वी शुड एड्रेस दैट। जितनी भी टीम है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीख के स्पोर्ट इंडिया को करता है। अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह के यहाँ से वो शिफ्ट होकर अफगानिस्तान में गए, तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया उन्होंने? उनका बोर्ड कभी भी अपने प्लेयरों को किसी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे प्लेयर जाके फिर भी खेलते हैं, ठीक है ना जी। उनका बोर्ड इस बहुत मजबूत है, खासकर पूरे क्रिकेट के जो भी हैं बॉडी उनसे सबसे ज्यादा मजबूत है। खासकर ऑस्ट्रेलिया को भी उसने टॉप कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया को भी उससे मैच मांगने पड़ते हैं। आप इंडिया को छोड़ दें, अगर इंडिया के साथ हमारा मजा करते रहेगा हमारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। अखलाकी तौर पर और रसूली तौर पर देखा जाए तो इंडिया, हालांकि वो पहले ही अखलाकियात और रसूलों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन अगर इस वादे के ऊपर बातचीत होना शुरू हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, तो इसको अब तक निबट जाना चाहिए था। लेकिन अब उससे उनकी नीयत का पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के ऊपर भी, और वो इस मामले को किसी न किसी तरीके से आगे बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। और वोटिंग पर राशिद भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान उसमें बहुत ज्यादा वीक है। कोई भी ऐसा बोर्ड जिसमें अफगानिस्तान, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऐसे कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो आपके साथ खड़ा होगा। ये एक रियलिटी है और उसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तमाम बोर्ड जो है उनका फाइनेंशियल मॉडल, न सिर्फ आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल बल्कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनका जो बायलैटरल सीरीज है इंडिया के साथ खेलकर वो अपनी अर्निंग करते हैं। अब अभी आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लें, कभी पाकिस्तान को वहां पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं मिली, कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं। अब इंडिया की टीम बॉर्डर बास्केट ट्रॉफी के लिए वहां पर 5 मैचेस खेल रही है और उसकी एडवर्टीजमेंट वहां पर आप देखें किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कमाने की कोशिश कर रहा है। राशिद भाई का इसके ऊपर खासा वसी तजर्बा भी है और वो पूरी एक चीज को जानते हैं। सारी चीजें फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर है। अगर वो इंडिया के साथ खेलकर अपने बोर्ड का सर्वाइवल करते हैं तो वो किस खाते में आकर, किस नीयत के साथ, किस असूल के तहत आपका साथ देंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश थी कि इसको वोटिंग के मरहले के ऊपर ना ले जाया जाए, फाहम तफहीम के साथ हल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका वीकेंड के ऊपर, जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौकफ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था
वहाँ पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटें तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच है, काफी हद तक सच है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए, या तो आप बोलिए कि हाँ हमारे पास के प्लान बी कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। आप अभी तो हमें ये बता रहे हैं, मतलब अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड चीजें मिल रही है वो यही है कि हमारा स्टांस यही है कि हम वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बट अगर कल आप जाते हैं तो वो बड़ा एक के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी, पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेगा, जगहसाई होगी पाकिस्तान की इसके ऊपर, जैसा कि एशिया कप में हुआ। मतलब बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपके तो जब चेयरमैन रमीज राजा थे उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे, फिर सबसे पहले वो पहुंचे हुए थे वहां पर एज ए कमेंटेटर। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो फिर पाकिस्तान के लिए मजाक बनती हैं। तो जो पाकिस्तानी करना है इसको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, फिर उसको उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है दिखानी सजी मारनी कभी, मतलब कोई लॉजिक ना बनता हो, फिर दुनिया हमेशा हमें सीरियस हमें मजाक समझेगी, जो पहले भी वो समझ रही है। मतलब अगर आईसीसी आपको ये लालच देता है, जो एशिया कप में मुझे याद है अच्छी तरह से ये लालच दिया गया कि आपको थोड़े पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, जो खबरें चली थी, ऑफ कोर्स नहीं बढ़ाए थे, बट ये वर्ल्ड कप को लेकर कुछ लालच दिया गया और ये भी चला कि पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा जो आईसीसी की तरफ से फाइनेंशियल मिलती है, ये इस तरह की चीजें चली थी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस तरह की कोई भी चीज हो, आपको हर चीज पैसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा स्टांस ये है तो फिर आपको सबसे पहले आपको खुद अपना साथ देना है। अगर आप अपना साथ नहीं देंगे तो फिर लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको नॉन सीरियस भी लेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको आना चाहिए यार। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह हम पूरी फौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपने कहा था कि ये 2-3 दिन